नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आप ही के क्वेश्चन का आंसर लेकर के आई हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि दांत दर्द का इलाज बताइए। देखिए, दांत दर्द के इलाज के लिए तो जो डॉक्टर के हम जाते हैं तो वो दवाई देते हैं, और जब घर में कुछ होता है तो कोई कहता है लौंग दबा लो। आयुर्वेदिक के हिसाब से कहते हैं तो वो कहते हैं लौंग का तेल लगा लो। कोई कहता है फिटकरी का पानी से आप कुल्ला कर लो। कोई कुछ अनेक प्रकार की बातें हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो आप डेली घर में करते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। जब मैं आपको ये बातें बताती हूँ, आप देख करके भी हैरान खुद हो जाते हैं कि ये बातें हम डेली करते हैं और उसके बाद हमें ये नहीं पता लगता कि इसके करने से ऐसे दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है। आप एकदम हैरान रह जाएंगे। ये जो मैं उपाय बताऊंगी ना, इसे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी कर सकते हैं। और इसके करने का क्या फायदा है? इसके करने का ये फायदा है, आपके दांतों की कितनी भी बड़ी बीमारी है, आप इसके करने से आपके दांत बिल्कुल एकदम सही हो जाएंगे। आप 1 महीने में आपको खुद असर आने लग जाएगा। यानी कि मैं 1 महीना तो बहुत दिन कह रही हूं, 10 दिन में आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि मेरे दांत में कुछ अच्छा होने लग गया है। आपके दांत आपको कुछ सही लगने लग जाएंगे। 1-2 चीजें हैं जिनको आप अपना लेते हैं, आपकी दांतों की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। आज मैं एक तरह की बातें बताऊंगी, उसके बाद मैं दूसरा तरीका दूसरे वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि एक बात जब आपको कमी के साथ नजर बताती हूं मैं आपको, तो आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाती है। हाँ, कईयों को ये वीडियो लंबी नजर आएगी। दोस्तों, सिर्फ चीज देखी और यूज किया ऐसे नहीं है। आपको हर बात को डिटेल से समझना चाहिए। कोई भी चीज हो, जब आप डिटेल से समझ जाते हैं तो आपको उसको फिर आगे तक कोई दिक्कत नहीं आती और आपको दिमाग में भी बिल्कुल अच्छी रहती है। ये बातें मैं सारी अपनी दादी नानियों की, पुराने ऋषि मुनियों की और हमारे घर में जो चली आ रही है, मैं वही बातें आपके साथ करती हूँ। मैं कोई देखी दिखाई सुनी सुनाई बातें मैं आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ कि देख लिया और मुझे सिर्फ व्यू चाहिए और आपको उल्टी सीधी बातें बता दूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मंजन भी बनता है इसका, घर में ही मंजन बनाया जाता है, वो भी मैं कभी आपको बताऊंगी कि घर में मंजन कैसे हमें बनाना चाहिए। आयुर्वेदिक मंजन है जो बिल्कुल बढ़िया होता है, ये भी जरूर बताऊंगी मैं। लेकिन सबसे पहले बच्चे से लेके बड़े तक को हमें किस चीज का ध्यान रखना है। सभी कहते हैं आप ऐसे पेस्ट कीजिए, खाना खाने के बाद पेस्ट कीजिए, ऐसे करके करिए। सब बात ठीक है, लेकिन जब आप एक चीज आजमा लेते हैं, यानी कि पानी, जब दांत में आप पानी का कुल्ला करते हैं, उसके अंदर आपको डालना है 1 गिलास पानी लेना है। बिल्कुल चिल्ड पानी नहीं लेना है, आपको ऐसा पानी लेना है जो बिल्कुल नॉर्मल हो। अभी तो थोड़ी गर्मी है तो गुनगुना सा पानी होता है, वो ठीक है। सर्दी हो, थोड़ा गुनगुना पानी आप ले ले। उसमें आधी चम्मच के से थोड़ा छोटी चाय की चम्मच हो तो आधी चम्मच ले ले, वरना और थोड़ा सा ले ले सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियों की काट करता है। ये शायद नमक देखने में आपको लगेगा कि 1 चुटकी नमक, यानी कि आपको अगर चुटकियों के हिसाब से मैं बताऊं तो 1 गिलास में आपको सिर्फ 4 चुटकियां ही नमक डालना है। जैसे आप चुटकी, हाथ की चुटकी होती है ना, अंगूठे और उंगली से आप पकड़ के सिर्फ 4 चुटकी आपको इसमें नमक डालना है। और अगर चम्मच के हिसाब से ले तो 1/4 चम्मच आपने लेनी है, जिससे हम चावल खाते हैं। चाय की चम्मच ले रहे हैं तो आप आधी चम्मच ले ले। आगे आपको पूरा हिसाब का पता लग गया। इस चीज को लेके आप मिलाएं और मिलाने के बाद इस पानी से आपको कुल्ला करना है। गजब का फायदा आएगा दोस्तों, गजब का फायदा। आप 10 दिन में अपने आप को दांत की जितनी भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन नजर आने लग जाएगी। हाँ, दर्द अलग बात है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मीठा खा लेते हैं रात को, अभी क्या करते हैं, दूध पी के सोते हैं लोग। दूध पी के मीठा तो होता है, मीठा किसी भी रूप में जाए वो दांतों के अंदर जाकर के कैविटीज जो होती है उसे बढ़ोतरी करते हैं और वो चिपक जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं दांत के लिए, तो वो कैविटी के लिए क्या देती हैं, एक अलग तरीके का मंजन देते हैं जिसमें नमक होता है। आप गौर करिए, वो हमारा ही फार्मूला अपना रही हैं दोस्तों, जो पुराने जमाने में हमारी दादी नानियां अपनाया करती थी।
पहले तो सिर्फ कोयले से ही मंजन कर लेते। हम जब छोटे थे हमने देखा था कि हमारी दादी कई बार हमें कोयला दे दिया करती थी, कोयले से कर लिया करती। जो राख होती थी ना, थेपड़ी की राख, उसे छान कर भी मंजन किया जाता था। इतनी चमकते थे, मोती जैसे दांत चमकते थे। पहले इतनी पेस्टों का इस्तेमाल नहीं होता था, टूथ जो पेस्ट है उनका इस्तेमाल नहीं होता था। और पहले जब व्रत किया करते थे, हम जब व्रत किया करते थे तो हमारी दादी हमें ये जो ब्रूस है, पेस्ट है, ये नहीं लगाने देती थी। कहते नहीं, इससे व्रत भंग होता है। इन चीजों से दांत साफ करते थे। अब ये देखिए, जो आपको वो दिखाते हैं पेस्ट के अंदर क्या होता है, नमक वाला ही तो देते हैं। सेंसिटिव जब दांत, वो कहते हैं ना, जब ठंडा पानी लगने लग जाता है, आपको गर्म पानी लगने लग जाता है, तो वो क्या देते हैं, नमक का जो पेस्ट आता है ना सेंसिटिव, उसमें थोड़ा सा नमक दिखाते हैं। अब वो देखिए, वो पेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो आपको ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। जब ये नमक का पानी का आप कुल्ला करते हैं तो आप देखेंगे आपके दांत का जो ठंडा गर्म लगना है, दांत की जितनी ये प्रॉब्लम है, ये सारी अपने आप दूर हो जाएगी। नमक आप डेली सभी घर में खाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि दांतों में ये ऐसे काम करता है। जब मैंने आपको डिटेल में बताई कि आपके दांतों में लगती है और डॉक्टर आपको सेंसिटिव मंजन एक पेस्ट देता है, तब आपको समझ में आ गई ना। 1-2 मिनट की वीडियो लंबी होती है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं ऐसे कोई भी बात उठा के गिरा के आपको बिल्कुल खर्चे वाली बात एक भी नहीं बताती हूँ। जो बताती हूँ बिल्कुल दिल से बताती हूँ। जो घरों में हमारी होती है ये वही चीज बताती हूँ, जो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं वही चीज मैं बताती हूँ, और बगैर खर्चे के बताती हूँ। ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी आपको नहीं बताती हूँ। दोस्तों पहले तो इतना तामझाम हुआ ही नहीं करता था। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो 90 साल तक उनके दांत रहा करते थे, एक भी दांत उनके हिलते नहीं थे। आज आप बच्चों के देखेंगे उनके दांतों में कैविटीज है। अब इस पानी का आप कहोगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका इस्तेमाल करते टाइम पे आप जब रात को सोते हैं ना, तब आपको इस 1 गिलास पानी में 4 चुटकी नमक आपने जो डाली है, इससे आपको कुल्ला करना है। बिल्कुल आराम से कुल्ला करना है, कोई जल्दबाजी नहीं कि आपने एक बार कर लिया बस उसको घेर दिया। ऐसे नहीं है कि बस लगाना ही है नमक, ऐसे नहीं है। आराम से उसे कुल्ला करना है, जैसे आप पेस्ट में थोड़ा टाइम लगाते हैं। जब आपको डॉक्टर कहते हैं ना आपको पेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल 5 मिनट तक 2 मिनट तक अच्छे से करते रहते हैं दांतों पर। ऐसे आपको कुल्ला करना है। पूरे गिलास के पानी को आपको अच्छे से गरारा करना है, कुल्ला करना है। दांतों के अंदर जो कैविटीज होती है ना, उस ये कुल्ले से निकल जाएगी नमक के पानी से। आप यकीन कीजिएगा, आपको 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट ना आए तो आप मुझे कहना। आप रेगुलर करके देखिए। अगर आप खाना खाने के बाद दोपहर में भी कर सकते हैं तो कर सकते। जब आप मीठा खाएं ना, तब आप ये जरूर करें। ऐसे कईयों की आदत होती है थोड़ा सा मीठा खा लिया, और जब वो अंदर क्या होते है, दांतों के जड़े के अंदर है ना, मीठा चिपक जाता है। उससे वो कीड़ा कैविटी जो है वो उत्पन्न हो जाती है, फिर ठंडा गर्म लगने लग जाता है, फिर दांत झड़ने लग जाते हैं, सड़न पैदा हो जाती है, पायरिया हो जाता है, आपको पता नहीं कितनी चीजें होने लग जाती है। जब आप ये चीजों का ध्यान रखोगे, आप देखोगे आपके दांत बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, एक भी बीमारी आपको नहीं लगेगी। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगी अगर आपको पायरिया है तो कैसे ठीक होता है, और दांत में अगर मसूड़े में दांतों में अचानक दर्द हो जाए तो आपको क्या करना है, वो अलग से वीडियो बताऊंगी ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए। अभी बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और मेरी आदत है कि मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। डिटेल में समझाने से फिर मैं नहीं समझाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे होता है कि मैंने आधी अधूरी बात बता दी। जब मैं आप लोगों को अच्छे से बता ही नहीं पाऊंगी तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, आप अपने छोटे बच्चे को भी इस तरह से करा सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग है, आप भी उनको करा सकती हैं। आप खुद भी ऐसे करके देखिएगा। आप एक महीना तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगे आपके दांत, कैसे ठीक हो गए, झंझनाहट कैसे आपकी बंद हो गई। देखा दोस्तों, 1 रुपया का खर्चा भी आपका नहीं लगा, और आपके घर के सामान से ही, बिल्कुल मैं आपको घर के सामान से ही एक बातें बताती हूँ, फ्री की बिल्कुल बातें बताती हूँ। अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मुझे आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में आप लोग के लिए मुझे सहयोग मिलता है। और ज्यादा पसंद आई हो तो अपनों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा छोटा सा चैनल है ये ग्रो कर सके और मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके।
मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए इंडियन की यूट्यूबर मीनू। थैंक यू।